नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है महाकाव्य के इस विशेष श्रृंखला में, जहां हम एक एक कर श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को समझते हैं, भावपूर्वक, सरल भाषा में। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया था। अब गीता के 12वें अध्याय में, जिसका नाम है भक्ति योग, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न उठता है। क्या ईश्वर को जानने और पाने का श्रेष्ठ मार्ग भक्ति है या निर्गुण ब्रह्म की उपासना? इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और हृदय स्पर्शी मार्ग क्या है। अब हम पहुंचते हैं युद्ध भूमि में, जहां अर्जुन एक गहरा और अद्भुत प्रश्न पूछते हैं। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, एवं सत्तयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषा के योगवित्तमा, अर्थात हे कृष्ण, हे केशव, कुछ लोग आपकी सगुण भक्ति करते हैं, आपके रूप, नाम और लीला का ध्यान करते हैं, और कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं जो अव्यक्त निराकार है। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह प्रत्येक जिज्ञासु साधक का प्रश्न है। क्या ईश्वर को एक रूप में पूजना श्रेष्ठ है या उस निराकार सत्ता में ध्यान लगाना? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मय्या वेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मता, अर्थात जो भक्त सच्चे मन से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मेरे लिए सहज रूप से उपलब्ध है। यह श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि भक्ति योग वह मार्ग है जो ईश्वर को पाने के लिए सबसे सहज, सरल और प्रभावशाली है। सगुण भक्ति, जिसमें ईश्वर को एक रूप, नाम, स्वरूप के साथ पूजा जाता है, वह मनुष्य के हृदय के अनुकूल होती है। यह सरल है और उसमें भावनाओं की पूर्ण भूमिका होती है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, जिसमें ईश्वर को निराकार, अव्यक्त और निर्लिप्त रूप में जाना जाता है, वह कठिन है। उसमें मन को वश में रखना पड़ता है, इंद्रियों को संयमित करना होता है और बहुत गहन ध्यान की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग इस अव्यक्त निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनका मार्ग कठिन है। वे कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, जो क्षमाशील है, दया से युक्त है, अहंकार से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो सुख और दुख में समान रहता है, जो संतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, नित्य मुझ में स्थित है, स्थिर बुद्धि वाला है, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त की कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई सीमित पहचान नहीं। भक्त वही है जिसका मन और हृदय शुद्ध है, जो निंदा में भी स्थिर है और प्रशंसा में भी विनम्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो, इस प्रकार तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति कोई साधना मात्र नहीं है। भक्ति एक संबंध है, आत्मा और परमात्मा के बीच का। भक्ति में शर्त नहीं होती, भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, भक्ति में केवल समर्पण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम पूर्वक जल, फूल, फल या पत्ता भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार कर लेता हूं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को बाहरी वैभव या धन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्त का भाव, उसका समर्पण। भगवान आगे कहते हैं, जो क्रोध और भय से मुक्त है, जो अपने जीवन को मेरे पर समर्पित कर चुका है, जो दूसरों के सुख दुख में समान भाव रखता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी वस्तु से अत्यधिक आसक्त नहीं होता, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यह श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। वह यह भी बताते हैं कि एक सच्चा भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, अपने कर्तव्यों में लगा रहता है और जो भी करता है उसे भगवान को अर्पित करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सर्वत्राण भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जो व्यक्ति शुभ या अशुभ को पाकर न प्रसन्न होता है, न शोक करता है, जो अनासक्त है, वही ज्ञानी है और स्थिर बुद्धि वाला है। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है, ईश्वर को पाने के लिए कोई जटिल साधना नहीं चाहिए, न पर्वतों पर तपस्या,
न जीवन भर के व्रत, न यज्ञ, न हवन। ईश्वर को केवल एक बात चाहिए, सच्चा प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है, न उससे मैं दूर हूं, न वह मुझसे दूर होता है। भक्त और भगवान के बीच की यह दूरी केवल मन की है। जब मन निर्मल होता है, हृदय पवित्र होता है, तब भक्ति अपने आप फल देती है। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन सब भक्त लक्ष्यों को धारण करता है और मुझे अचल भक्ति से भजता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल, सहज और प्रभावशाली है। जहां ज्ञान कठिन है, ध्यान कठिन है, वही प्रेम से किया गया समर्पण आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। जो अपने जीवन में भक्ति, करुणा, क्षमा और समर्पण को धारण करता है, वही श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। तो मित्रों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, भक्ति योग, जहां भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। अब हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां जीवन और आत्मा के वास्तविक रहस्यों से पर्दा उठेगा। अध्याय 13, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक में जानेंगे कि मैं कौन हूं, शरीर या आत्मा। श्री कृष्ण की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर परम सत्य की यात्रा में सहभागी बने।